को सृष्टि का संघारक कहा गया है, उसी प्रकार सदगुरु जो है हमारे भीतर सबसे पहले हमारी इच्छाओं, हमारी वासनाओं के ऊपर संघार करते हैं। में साधना करते थे तो बापूजी बोले कि वहां हमने कुटिया बनाई थी, मंदिर, एक ध्यान मंदिर नीचे, उसमें सिर्फ एक ही श्री चित्र था। किसका? साईं लीला साजी बापू का। मन को लगाने से जो एक सहारे रहता है उससे ही दिल की कहता है। तो हम देखें कि हम क्या सिर्फ एक सहारे हैं, एक पे दृढ़ विश्वास है कि थोड़ा उस पे है, थोड़ा उस पे है, थोड़ा उस पे है, थोड़ा। गुरु ब्रह्मा है, गुरु विष्णु है, गुरु महेश्वर है, लेकिन गुरु ब्रह्मा विष्णु और महेश से भी ऊपर साक्षात परब्रह्म है। अर्थात जिस सृष्टि में हम रहते हैं इसका जब विलय होता है तो इस सृष्टि के रचने वाले ब्रह्मा जी, विष्णु जी और महेश वो भी इसमें विलय हो जाते हैं। लेकिन ब्रह्मा जी जिस ब्रह्म की सत्ता से सृष्टि का सृजन करते हैं, विष्णु जिस ब्रह्म की सत्ता से पालन करते हैं और शिव जी जिस ब्रह्म सत्ता से इस सृष्टि का संहार करते हैं, सदगुरु उसी परब्रह्म में विराजमान है। इसलिए कहा गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा। एक अर्थ में हम गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा बोलते हैं, लेकिन गुरु पहले शिव है। जिस प्रकार शिव जी को सृष्टि का संघारक कहा गया है, उसी प्रकार सदगुरु जो है हमारे भीतर सबसे पहले हमारी इच्छाओं, हमारी वासनाओं के ऊपर संघार करते हैं। काम, क्रोध, लोभ, अहंकार, इनका विनाश करते हैं। और जब तक हमारे भीतर इनका विनाश नहीं होगा तब तक ब्रह्मा जी जो उत्पत्ति करता है, अर्थात उस परब्रह्म परमात्मा, वो उत्पन्न तो नहीं होता लेकिन हमारे भीतर जो है उसको प्रकट नहीं होने देती ये सब इच्छाएं और कामनाएं। तो हमारे जीवन में गुरु शिव बन करके हमारी इच्छाओं और हमारी वासनाओं पर संघार करते हैं। लेकिन हम गुरु के वचनों को सिर पर रखते हैं या अपनी मैं को ऊपर रखते हैं, वो हमारे ऊपर है। संत कबीरदास जी ने कहा गुरु को राखिए शीश पर, चलिए आज्ञा माही, कहे कबीर तिस शिष्य को फिर तीन लोक डर नाही। लेकिन जब तक अपनी हम मैं को नहीं मारेंगे तब तक गुरु की करुणा, गुरु की कृपा हमारे ऊपर उतरेगी नहीं। चारों तरफ प्रत्येक व्यक्ति से कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है और आगे बढ़ने को। जिस प्रकार भगवान दत्तात्रेय ने मछली से भी कुछ सीखा, मधुमक्खी से भी कुछ सीखा, धान कूटने वाली एक माता से भी कुछ उन्होंने सीखा। दत्तात्रेय भगवान एक बार भिक्षाटन करने के लिए गए। जिस घर में
अलग जगाई। उस घर में कुछ था नहीं तो उस माता ने कहा मैं अभी थोड़ा बैठो, कुछ लेके आती हूँ। चावल के ऊपर जो छिलका होता है, धान बोलते, उसको कूट रही थी। चूड़ियों की आवाज आ रही थी। तो उस माता ने सोचा कि कहीं संत को ऐसा ना लगे कि कुछ भी नहीं है घर में, इसलिए एक एक चूड़ियां उतारती गई, उतारती गई, उतारती गई। और जब तक उतारती रही, जब तक आवाज ना आए। संत समझ आए और संत ने उससे भी कुछ सीखा। कहा कि जीवन में भी जब तक हम अनेकों को अपने भीतर समाहित किए हुए, जैसे चूड़ियां अनेक होती ना तो खनक खनक की आवाज आती है, उसी प्रकार हमारा मन भी जब तक अनेकाकार है, पति में, पत्नी में, बच्चों में, रिश्तों में, नातों में, वृत्तियों में, विचारों में, इंद्रियों में, तब तक मन शांत होगा नहीं और उस परमेश्वर से एक तार होगा नहीं। इसलिए कहा एक निरंजन सदा सुखी, दो में खटपट, तीन में दुखी। तो बाहर से तो भले हम सब लोगों के साथ रहें, सब लोगन के नित्य संग रहे, फिर भी आप सदा निसंग रहे। और उस निसंग में आने के लिए अपने चित्त की वृत्तियों को एकाकार करें। अभी तो हम पूजा के मंदिर में भी बैठे होते हैं, सबके घरों में देखना अभी भी अनेक अनेक देवी और देवताओं के श्री चित्र लगे होते हैं, नहीं लगे होते? जिसके घर में सिर्फ एक ही श्री चित्र, वो हाथ ऊंचा करो जरा। एक ही है गुरु जी का। जिसके घर में दो है, दो वाले हाथ ऊंचा करो। जिसके घर में तीन है, जिसके घर में चार है, जिसके घर में पांच है, छह है। अच्छा, कुछ लोग तो कर ही नहीं रहे, मतलब उससे भी इससे भी ज्यादा है। तो मन कहां से एकाग्र होगा? बापूजी के सत्संग में हमने सुना कि जब बापूजी डीसा में साधना करते थे तो बापूजी बोले कि वहां हमने कुटिया बनाई थी, मंदिर, एक ध्यान मंदिर नीचे, तो उसमें सिर्फ एक ही श्री चित्र था। किसका? साईं लीला साजी बापू का। हम अनेक जगहों से मन को एक जगह तो लगाएं, लेकिन मंदिर में भी हम, ये शारदा माता है, ये ब्रह्मा जी हैं, विष्णु जी है, गणेश जी है, ये सरस्वती माँ है, ये हनुमान जी हैं, हम सबको अलग अलग मानते हैं। फिर भोग लगाते हैं तो भोग में भी सबको खिलाते, फिर थोड़ा तुम खाओ, थोड़ा तुम खाओ, थोड़ा तुम खाओ, थोड़ा तुम खाओ। एक व्यक्ति हनुमान जी की उपासना करता, 6 साल हो गए, कुछ हनुमान जी ने दिया नहीं, तो मूर्ति उठा के ऊपर छज्जे पे रख दी। क्यों अगरबत्ती घुमाए, क्यों माला घुमाए, जब कुछ देते ही नहीं तो? फिर दूसरे देवी देवताओं की मूर्ति रख दी, उनको धूप बत्ती अगरबत्ती करने लगा तो धुआं ऊपर जा रहा था हनुमान जी की तरफ, तो हनुमान जी की नाक में रुई लगा दी। जब कुछ दिया ही नहीं तो फुकट की धूप सुगंधी क्यों लें? और हनुमान जी उसी समय प्रकट हो गए। कहा प्रभु जी, इतने दिनों तक तो मैं आपको पूछता रहा, बचता रहा, तब तो प्रकट नहीं हुआ, आज क्यों हो गए? बोले आज पहली बार तूने दिल से माना कि मैं हूं, मूर्ति से भी बाहर भी हूं, सिर्फ मूर्ति में नहीं माना। तो मूर्ति से ऊपर उठे, मूर्ति भी हमने ही बनाई। वास्तव में तो भगवान अमूर्त है, जिसकी कोई मूर्त ही नहीं, और सब मूर्त उसी की है। जब सब मूर्त उसी की है तो जब सब में वो ही है तो सब में वो ही है। फिर मूर्ति रखो तो भी ठीक और ना रखो तो भी ठीक। जहां
जिधर देखूं उधर बस आए आप नजर, ऐसी दृष्टि दे दो गुरुवर। तो गुरु से वो दृष्टि मिलती है। तो भगवान दत्तात्रेय भी कहते हैं कि जहां जहां दृष्टि जाए। और श्री आशा रामायण की वो चौपाई, वो एक चौपाई भी ले लें हम तो वो दृष्टि हमें मिल जाए। कौन सी दृष्टि? सदगुरु के पास कौन सी दृष्टि? एक ही दृष्टि है। चर्म चक्षु की दो दृष्टि दिखती है, लेकिन अंता चक्षु एक ही है। एक दृष्टि देखे सभी चले शांत गंभीर, सशस्त्रों की भीड़ को सहज गए वे जी। तो एक दृष्टि उस एक के ही ध्यान से, एक में ही मन को लगाने से, जो एक सहारे रहता है उससे ही दिल की कहता है। तो हम देखें कि हम क्या सिर्फ एक सहारे हैं, एक पे दृढ़ विश्वास है कि थोड़ा उस पे है, थोड़ा उस पे है, थोड़ा उस पे है, थोड़ा उस पे है। जो एक सहारे रहता है, इसलिए कहते हैं ना कि ये सिर है अमानत बापू की, हर जगह झुकाया जाता नहीं। ये दिल है अमानत बापू की, इस दिल में हर कोई बिठाया जाता नहीं।